18 सितंबर 2023 अनंतनाग के गारोल में टेररिस्ट मूवमेंट की खबर मिली। I want to get you the latest from the counter-terror operation that's still on in Anantnag. The Lashkar-e-Taiba hideout in Anantnag is now directly being targeted by the Indian Army. आर्मी एंड पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 19 राष्ट्रीय राइफल, मेजर आशीष दोचक एंड डीएसपी हुमायूं मुजामिल गॉट किल्ड। इसी तरह से 2020 में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, इनके साथ आर्मी के 2 जवान और एक सब इंस्पेक्टर मारे गए। 2019 में पुलवामा अटैक, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 10 फरवरी 2018 जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी के सुंजवन कैंप पर अटैक किया, जिसमें 6 सोल्जर मारे गए। 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, 19 नवंबर 2016 में नगरोटा आर्मी बेस अटैक, 6 अक्टूबर 2016 हंदवारा अटैक ऑन राष्ट्रीय राइफल, 4 अक्टूबर 2016 बारामूला अटैक, 18 सितंबर 2016 उरी अटैक एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सारे अटैक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने किया। एवरी ईयर ऑन एवरेज मोर देन 100 आर्मी ऑफिशियल्स इन टेररिस्ट अटैक में मरते हैं। अगर आप रेगुलरली न्यूज देखते होंगे तो आपको ये पता होगा, हमारा देश भारत 7 देशों से घिरा हुआ है, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और सिर्फ एक ऐसा देश है जिससे ये सारे टेररिस्ट स्पॉन्सर होते हैं, और इनसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्मी ऑफिसर्स हर साल सैकड़ों की संख्या में मर रहे हैं। इन ऑफिसर्स की अंतिम विदाई की वीडियो हम न्यूज चैनल पर देखकर थोड़ी देर के लिए भावुक तो हो जाते हैं, बट कुछ दिनों बाद ही एवरीथिंग बिकम सो नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ऑफिसर्स जिन्हें हमने टेररिस्ट अटैक में खोया है, ये हमारी और आपकी तरह सोफा पर बैठकर कॉफी पीते हुए इंस्टाग्राम का रील नहीं देखते। दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली कैपेबल, डेकोरेटेड ह्यूमन बीइंग। वो हमारे जैसे लोगों के लिए, जिन्हें वो जानते तक नहीं, जान दे देते हैं, और बहुत सारे जान देने के लिए रेडी हैं। और हम टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढने वाले चिंदी चोर लोग उनके लिए इतना भी ग्रेटफुल नहीं है। When external affair minister says this, you know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. but they can play cricket match, make movies, sing song। टेररिस्ट से लड़ने की जिम्मेदारी बस आर्मी की है, देश के लिए मरने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी है। हम तो क्रिकेट खेलेंगे, दोस्ती बनाएंगे। गौरव आर्या सही बोल रहे हैं। बॉलीवुड वाले कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तानी एक्टर चाहिए, हमें पाकिस्तानी संगीतकार चाहिए। बीसीसीआई जो है वो कहता है कि साहब हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है। तो दुश्मनी है किसकी फिर पाकिस्तान के साथ? बॉलीवुड की है नहीं, क्रिकेट वालों की है नहीं, जनता मैच देख रही है। तो ये दुश्मनी है किसकी? फौजी की है सिर्फ। जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर को जानता भी नहीं है, और वो आपको भी नहीं जानता। बाय द वे, वो आपको भी नहीं जानता, वो मुझे भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमारे लिए जान देने को तैयार है। तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का, और माफ करिएगा मैं ठेका वर्ड यूज करने वाला हूं यहां पे, ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है पूरा ठेका है, ये सिर्फ फौजी ने ले रखा है। Have you seen how BCCI इन पाकिस्तानी क्रिकेटर का राजशाही स्वागत किया है? ये सारे क्रिकेटर when they will go back to Pakistan after losing the match, of course, they will not say a single word about terrorist or Pakistan. In fact, they support Hamas terrorist organization. मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट आप देख सकते हो। पाकिस्तान ने हाल ही में एक मैच जीता, जिसमें जीतने के बाद श्रीलंका से ये वहां पर आकर कहते हैं कि ये हमारे गाजा पट्टी के भाई बहनों को, यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हो कि गाजा पट्टी पर जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन गाजा पट्टी पर रहने वाले हमास के आतंकियों ने जो 1000 से ज्यादा इजरायलियों को मार दिया, 40 बच्चे जिनको ये नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है, जिन्हें घुस करके घर में मार दिया, तुम उनके बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते। बस आर्मी का सिंबल होने की वजह से ग्लव्स हमारे प्लेयर के उतरेंगे, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। रिजवान पर कोई एक्शन नहीं लिया, आईसीसी ले सकता था मोहम्मद रिजवान पे एक्शन, क्यों नहीं लिया मोहम्मद रिजवान पे? वो रिजवान जिसने जो है इजराइल के अगेंस्ट में जाके और आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया, उनको सेंचुरी डेडिकेट की। ये वही आईसीसी है ना जिसने एमएस धोनी से से ग्लव्स उतरवा दिए थे आर्मी के साइन वाले। तो अब क्यों नहीं बोल रहा है आईसीसी? हमारा देश अतिथि देवो भव में विश्वास रखता है, बट व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस राजशाही वेलकम? जिस पॉलिटिकल पार्टी का हर एक चुनाव में एजेंडा पाकिस्तान को गाली देकर जीतने का होता है, आज वही पॉलिटिकल पार्टी से लिंक रखने वाले लोग इन पाकिस्तानी प्लेयर को अपने सर पर रखकर क्यों नचा रही है? सिर्फ इसलिए कि टीआरपी बढ़ सके, बीसीसीआई की अच्छी कमाई हो सके। बट उन फैमिली का क्या जिन्होंने रिसेंटली अपना बेटा खोया है? कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं की फैमिली ये सब देखकर क्या सोच रही होगी? क्या बीसीसीआई का एक भी ऑफिशियल इन फैमिलीज का कंडीशन पता किया? हाउ द फैमिली इज कोपिंग ऑफ देयर सन्स लॉस। एक कहावत है ना कि हमें भगत सिंह चाहिए पर अपने घर में नहीं। अगर ऐसा होता रहा देन नो यूथ विल एवर गेट मोटिवेटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्यों मरना देश के लिए जब देश के लोग ही उनकी इज्जत करना नहीं जानते? और ये क्या लॉजिक है कि क्रिकेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, की बॉलीवुड आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ताकि आप अपनी कमाई करते रहो और ये जवान मरते रहे? क्या स्पोर्ट्स को राजनीति के साथ जोड़ना चाहिए? मैं यहाँ पर एज अ पॉलिटिशियन ही, एज एन इंडियन बैठा हूँ, एज अ क्रिकेटर भी नहीं बैठा, एज एन इंडियन बैठा हूँ। तो जब तक हम अपने जवान, अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि बायलैटरल सीरीज़ किसी भी तरीके से होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम अगर पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते तो कोई हमारे को नुकसान है।
हम बाकी कंट्रीज से खेल सकते हैं। Why can't we isolate Pakistan from every front? जब तक वो टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद न कर दे। आप इन्हें बिरयानी खिलाओ और वहां के नॉर्मल लोग भी हमें अपना दुश्मन मानते हैं। क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं। मैंने देखा कि हैदराबाद के स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जबकि स्टेडियम में एक भी पाकिस्तानी दर्शक नहीं है क्योंकि उन्हें वीजा ही नहीं दिया गया। तो कौन है ये लोग जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं? कौन है ये लोग जो पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे जलाते हैं? याद रखना, जिसको तुम आज हैदराबादी बिरयानी खिलाकर स्वागत कर रहे हो, वो ही कल यहां से ढेर सारा पैसा लेकर पाकिस्तान जाएगा और ये पैसा किसी न किसी तरह से उन टेररिस्ट के पास पहुंचेंगे और वो टेररिस्ट हमारे जवानों को मारेंगे। सो यू आर एक्चुअली स्पॉन्सरिंग योर ओन प्रोटेक्टेड डेथ। जय हिंद।